एस्टेरॉयड को धरती के लिए काफी लंबे समय से खतरा बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर धरती और एस्टेरॉयड की टक्कर होती है तो बड़ी तबाही मच सकती है। बताया जाता है कि धरती से एक बार एस्टेरॉयड की टक्कर हुई थी। इसके बाद धरती से डायनासोर खत्म हो गए थे। वैज्ञानिकों ने कई बार धरती से एस्टेरॉयड के टकराने की आशंका जताई, लेकिन कभी यह सच साबित नहीं हुई। अब वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड का पता लगाया है जो धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं का एक ग्रुप 500 फीट ऊंचे एस्टेरॉयड के खतरे के बारे में जानने के लिए बड़ा कदम उठाया है। शोधकर्ताओं ने आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेजे। इस चट्टान को धरती के लिए संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन प्रयोगों के परिणाम धरती को बड़ा एस्टेरॉयड से बचाने में मदद करते हैं। प्रोजेक्ट के मुख्य इन्वेस्टर और दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में रडार सिस्टम इंजीनियर मार्क हेंस ने इस बारे में कई जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले हफ्तों में इसके डेटा का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद परिणाम को सार्वजनिक करने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि पहली बार इतनी कम फ्रीक्वेंसी पर एक एस्टेरॉयड के अवलोकन की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि धरती के नजदीक वस्तुओं के स्टडी के लिए अनुसंधान उपकरण के रूप में HAARP के महत्व को दर्शाता है। HAARP ने 3 शक्तिशाली जनरेट का इस्तेमाल किया और इस सप्ताह लॉन्ग वेवलेंथ के संकेतों को प्रसारित करने की शुरुआत की। ये प्रयोग 12 घंटे का था। इस दौरान वो लगातार आखिरी तक डेटा भेजने का काम किया। इस डेटा के विश्लेषण में कई सप्ताह लग सकते हैं। इस प्रयोग से 2010XC15 से बड़े एस्टेरॉयड की जांच की गई। इस एस्टेरॉयड एपोफिस को साल 2004 में खोजा गया था, जो 13 अप्रैल 2029 को धरती के सबसे नजदीक पहुंचेगा। ये धरती के करीब 20,000 मील के दायरे में आएगा। ये धरती की परिक्रमा करने वाले कई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से अधिक नजदीक है। एस्टेरॉयड्स अभी भी स्पेस वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आखिर ये एस्टेरॉयड्स क्या है? क्या उनको उल्कापिंडों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है? क्या वो हमारे सौर मंडल या धरती की सतह तक पहुंच सकते हैं? दरअसल इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। धरती के बाहर हमें जीवन भले ही ना मिला हो, लेकिन अंतरिक्ष के कई मेहमान हमारे करीब से गुजर जाते हैं। आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित बेल्ट से आने वाली चट्टानें पृथ्वी ही नहीं, सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास के कई सवालों के जवाब दे सकती हैं। एस्टेरॉयड्स वो चट्टानें होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती है। हालांकि ये आकार में ग्रहों से काफी छोटी होती है। हमारे सौर मंडल में अधिकतर एस्टेरॉयड्स मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर की कक्षा में एस्टेरॉयड्स बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं। ये ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।